मखसूस नशिस्तों का केस दोबारा कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की अदालत 12 जुलाई का फैसला वापस ले। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी सरअंजाम दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा, मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने से रोकने की दरखास्त। बिल्कुल री इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये प्रूव किया है। अदालतों के सामने कहते थे कि जी अरबों रुपए का हमें 45 या 60 अरब रुपए का खर्चा होगा, वो 16.5 अरब रुपए सिर्फ लगे। बजट के डॉक्यूमेंट में मैंने प्रूव करके दिखाया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आइन के मुनाफी है। बिल पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। उमर अयूब कहते हैं ये जो मर्जी कर लें, पीटीआई का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं होंगे। वाहिद मुतालबा नया इलेक्शन है। हमारे मुल्क में बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। 1971 के हवाले से जमात ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश किया। अता तारण के लफ्जी वार कहा। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा इनका लीडर शेख मुजीब जैसा है। एक मुजस्मे के गिरने से बानी पीटीआई ने अपना बयान बदल लिया। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल को बांग्लादेश की तरफ जाता हुआ देख। अवाम की राय दबाएंगे तो बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो जाएगी। सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूं। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं अदालतों से इंसाफ ना मिले तो अवाम सड़कों पर निकलते हैं। बानी पीटीआई आइन के मुताबिक चलें तो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। बुशरा बीबी के केसेस की तफसीलात फराहमी। केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म ना। ये नहीं हो सकता एक केस में निकले दूसरे में गिरफ्तार। इस्तफसार किया बुशरा बीबी अगर तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया। 20 सालों में 22 करोड़ 69,87,000 के तहाइफ तोशाखाना में वसूल हुए। दस्तावेज आज न्यूज को मौसूल। सबसे ज्यादा 2019, सबसे कम 2002 में तहाइफ वसूल किए गए। बांग्लादेश में सियासी क़यादत समाजी इनकलाब के बानी के हाथ में। मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर कल पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। तलबा ने फौज की ज़ेरे क़यादत अबूरी हुकूमत को रद्द कर दिया। मेजर जनरल जियाउल हसन बरतरफ ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफ आलम वजारत खारजा में तैनात। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन मुस्ताफी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया। खालिदा जिया को तजदीद शुदा पासपोर्ट मिल गया। भारतीय हाई कमीशन का गैर जरूरी अमला वतन रवाना। शेख हसीना ने अभी तक अगली मंजिल का फैसला नहीं किया। अमेरिका और बरतानिया में सियासी पनाह की खबरें अफवाहें हैं। बेटे सजीब का इंटरव्यू, कहा शेख हसीना फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगी। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश में हालात पुरअमन रहेंगे और तेजी से मामूल बढ़ेंगे। अमरीकी सियासतदान और सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 46 साल आसिफ के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। किराए के कातिल से मिलकर मंसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तारी 12 जुलाई को अमल में आई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। आसिफ मर्चेंट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। अमरीकी हुकाम से राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल, कहा मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल मज़ीद तहकीकात के बाद दिया जाएगा। पाकिस्तान की 5 अरब डॉलर तक मालियाती खला पूरा करने में अहम कामयाबी। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसीह की यकीन दहानी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तीनों ममालिक की यकीन दहानियों से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया।
कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन, राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद, मुलजिमान असलहा छीन कर फरार हो गए। रहमान डकैत पुलिस मुकाबला केस, अदम शवाहिद पर उजैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू वकील ने कहा, उजैर बलोच के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। नवाब शाह में सीटीडी की कार्रवाई, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, दहशतगर्द रंगे हाथों गिरफ्तार। हनीफ उर्फ बिल्लू मेन रेलवे ट्रैक पर धमाका करने के लिए मौजूद था, आधा किलो धमाका खेज मवाद बरामद। लाहौर में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की तहकीकात, पुलिस ने मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया। तीनों उजरती कातिल रिश्तेदार हैं। मकतूल के बेटे कयूम की दोस्त भी शामिल है तफ्तीश। मुल्जिम कयूम लड़की से शादी करना चाहता था। बलूचिस्तान में मॉनसून की बारिशों की तैयारियां, तबाहकारियां। पीडीएमए के मुताबिक रैले में बह जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 82 मवेशी भी हलाक। 2 रोज की तेज बारिश के बाइस कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता, ट्रैफिक मुअत्तल। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, 2 बच्चे डूब गए, सर्च ऑपरेशन जारी। हमास ने याह्या सिनवार को शहीद इस्माइल हनिया की जगह सियासी विंग का सरबराह मुंतखब कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, याह्या सिनवार जंगबंदी के हामी रहे हैं, अब भी फैसला इन्होंने ही करना है। ओआईसी के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज शेड्यूल। मशरिक़ वुस्ता में नई जंग छिड़ने का खदशा, रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइल फराहम कर दिए। ज़राए के मुताबिक मिसाइल एटमी हथियार ले जा सकते हैं। ईरान के भी जवाबी हमलों की तैयारी, मिसाइल लॉन्चरों की मुंतकली। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी, रात गए खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रिहायशी इमारत पर बमबारी से 2 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 53 शहादतें। शोहदा की तादाद 39,653 हो गई। कतर, उर्दन और सऊदी अरब का गजा में अमन फौज की तैनाती से इनकार। यूएई और मिस्र मशरूत रजामंद। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स कमला हैरिस के नायब सदारती उम्मीदवार बन गए। अमेरिकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का पेंसिल्वेनिया रैली में ऐलान। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल को हदफ बना लिया। कल जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में भारत के नीरज चोपड़ा से मुकाबला होगा। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौम दुआ करे, फाइनल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊंगा, मेडल जीत कर कौम को खुशियां दूंगा। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मज़ीद बस अभी दुआ करें फाइनल के लिए, ताकि मैं अपना अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल लूं। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की रेसलर विनेश फोगाट 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी के लिए नाअहल करार, वजन मुकर्ररा हद से ज्यादा था। क्यूबा के रेसलर बजान लोपेज का मुसलसल 5वां गोल्ड मेडल। स्केटबोर्डिंग में ऑस्ट्रेलिया की 14 साल अरीसा चू तलाई तमगा जीतने वाली कम उम्र एथलीट बन गई। अलजायर की मुतनाज़ बॉक्सर इमान खलीफ ने फाइनल में कदम रख दिया। अमरीका 24 तलाई मेडल्स के साथ सरे-फहरिस्त, चीन 22 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। 40 से जायद एथलीट्स के कोविड टेस्ट मुस्बत आ गए। पेरिस ओलंपिक्स में अमरीकी एथलीट को गोल्ड मेडल के साथ दुल्हनिया भी मिल गई। जस्टिन बेस्ट ने शानदार कामयाबी के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। एफिल टावर के सामने शादी की पेशकश की। 2700 से ज्यादा जर्द गुलाबों का एहतमाम किया गया। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफरीदी भी शामिल। शान मसूद क़यादत करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी, दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त से शुरू होगा।